हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर अपना जो 4 स्टार्ट है उसका एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। जो 4.1 अपनी एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपनी एक्सरसाइज 4.2 उसमें टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। जो गुणनखंड विधि होती है उसके द्वारा जो द्विघात समीकरण है उनके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अपना यहां से एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण 3, गुणनखंड द्वारा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। इसके क्या ज्ञात करने अपने को मूल ज्ञात करने हैं। ये अपना कोई द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे इनको? 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसमें अपने पास गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है उसको अचर से इंटू करवाएंगे तो कितना हुआ, 6 हुआ। अब 6 को अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं कि इंटू करवाने पे तो अपने पास कितना है, 6 आए, और जो प्लस माइनस करने पे कितने आए, 5 आए। तो मैं यहां से माइनस का 2 और माइनस का 3 लेता हूं तो ये कितने आए अपने पास, माइनस के 5। अगर माइनस के 2 को माइनस के 3 से इंटू करवाता हूं तो कितना आया अपने पास, यहां से प्लस का 6 आया। तो अपने क्वेश्चन में इसके टुकड़े कितने हो गए, जो मैंने टुकड़े किए, तो 5 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 2x। यहां से देखते हैं 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहां से 2x² माइनस 2x, यहां से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2x कॉमन लिया तो अपने पास बची वैल्यू x माइनस का 1 माइनस, यहां से 3 कॉमन आया, अगर माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो अपने पास x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब अपने क्या देखना है, इसमें ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी तो यहां से अंदर कॉमन आएगा। तो x माइनस का 1 कॉमन लेता हूं मैं, तो अपने पास क्या हुआ, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां से x बराबर कितना आता है, 1 आता है, और 2x माइनस 2x ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहां से x बराबर कितना आएगा, 3/2। तो जो अपना समीकरण था गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल, तो जो अपना समीकरण है उसके मूल कितने हो गए, तो यहां से लिखेंगे अतः 1 और 3/2 समीकरण कितना है अपना समीकरण, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 के मूल है। जो अपना समीकरण था 2x² माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल कितने हैं, 1 और 3/2 है। एक बार वापस से देखते हैं, 2x² माइनस का 5x प्लस का 1, ये अपने पास कोई समीकरण दे रखा है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो क्या करते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि जो x² का गुणांक है
इसको अचर पद से इंटू करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है अपने पास 2 है, अचर पद कितना है 3 है, तो वैल्यू कितनी आई 6 आई। अब अपने को ऐसी इसके माइनस का जो 5x है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, इसके टुकड़े करूं मैं तो अपने पास प्लस माइनस करें तब तो कितना आए 5 आए, अगर इंटू करवाएं तो कितना आए 6 आए। तो इसके ऐसे टुकड़े कितने अपने पास दो वैल्यू प्राप्त होती है, एक तो होता है 2 इंटू 3 क्या होता है 6, एक होता है 6 इंटू 1 ये भी 6 होता है। परंतु क्या करते हैं अगर माइनस का 2 लेते हैं और माइनस का 3 लेते हैं तो अपने पास माइनस की 5 वैल्यू आती है। यहां मैं देखता हूं अगर माइनस का 6 और प्लस का 1 लेते हैं तो कितना आता है माइनस का, यहां पर भी अपने पास माइनस का 5 आएगा। तो आप माइनस का 2 और माइनस की 3 लेके अपने पास ये इसके मूल प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में अतः 1 और 3/2 समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं। अपना एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 6x² माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें, के मूल ज्ञात कीजिए। जो समीकरण दे रखा है द्विघात उसके मूल ज्ञात करने हैं। 6x² माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से समीकरण के मूल देखते हैं। जो x² का गुणांक है 6 है और जो अचर पद है वो माइनस का 2 है, तो इंटू करते हैं तो अपने पास कितना आया माइनस का 12। अगर इंटू करें तो माइनस का 12 आए अपने पास वैल्यू, अगर इनके टुकड़े करें तो इंटू करें तो, और अगर इनमें घटाव करें तब कितना आए माइनस का 1, प्लस या माइनस करें तो कितना आए माइनस का 1 आए। तो ऐसी दो टर्में देखनी है तो कौन कौन सी वैल्यू होगी। अगर मैं माइनस का 4x माइनस का 4 और माइनस का 3 लेता हूं प्लस का 3 लेता हूं तो माइनस का 1 आता है। अगर इनको इंटू करवाता हूं तो माइनस का 12 आता है। तो यहां से क्या लिखेंगे 6x² माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसके बाद में यहां से 2x कॉमन ले, 2x को कॉमन लेते हैं तो यहां पे अपना आता है 3x माइनस का 2। यहां से माइनस का 1 कॉमन ले तो अपने पास वैल्यू बची x माइनस का, ये प्लस का आएगा सॉरी, तो यहां से कॉमन लेते हैं -1 तो कितना आएगा माइनस का प्लस का 1 ही सही है रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3x माइनस का 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से 3x माइनस के 2 को कॉमन लिया तो वैल्यू बची 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 इसके भाग में चला जाएगा। यहां से देखते हैं माइनस का 1/2। तो जो अपना दिया गया समीकरण है इसके मूल क्या हो गए, अतः 2/3 और माइनस का 1/2 समीकरण
6x² माइनस का x और माइनस के 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। जो अपना द्विघात समीकरण है 3x² माइनस का 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहां से देखते हैं अपने को जो टुकड़े करने हैं इसके 6 के, इंटू करने पे तो इसके टुकड़े करें तो इंटू करने पे तो अपने पास कितना है 6 आए, प्लस का 6 आए, और जो प्लस माइनस करें तब माइनस का 2 रूट 6 आए। तो यहां से मैं देखता हूं अगर रूट के 6 इंटू रूट 6 करते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी आती है 6 आती है, और माइनस का रूट 6 इंटू माइनस का रूट 6 तो कितनी आएगी 6 ही आएगी। अगर माइनस का रूट 6 प्लस का रूट 6 माइनस का रूट 6 तो ये क्या होगा ऐड होगा तो कितना आएगा माइनस का 2 रूट 6। तो यहां से जो अपने टुकड़े हो गए वो कितने हो गए, इसकी जगह अपने दो टुकड़े लिए 3 माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं, 3x कॉमन लू यहां पे, तो अपने पास वैल्यू क्या आई x माइनस का रूट 6x अपॉन 3 माइनस का रूट 6 कॉमन लिया तो वैल्यू आई अपने पास x माइनस का 2 रूट 6। अब इसको मैं देखो सोल्व करता हूं ब्रैकेट को, रूट 6 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, और 3 इसके डिवाइड में है
अगर ये ऊपर जाएगा तो 3 को क्या लिखते हैं 1/2, और ये कितना है 3 1, तो इसको काटेंगे। अगर √3 में 3 का डिवाइड दूंगा मैं तो कितना आएगा अपने पास √3। यहां से देखते हैं 3x, x माइनस का, इसे क्या लिख दे √2 इंटू √3/3, माइनस का √6, x माइनस 2, इसे क्या लिख दे √2 इंटू √3, इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं 3x, देखो अगर √3 में मैं √3 के अंदर 3 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा अपने पास, जैसे ये √2 है, √3 को क्या लिखते हैं 1/2, और 3 अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस का 1/2, तो ये अपने पास आएगा 3 माइनस 1/2। तो √3 में 3 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, x माइनस का √2/√3। अगर √3 में 3 का डिवाइड देंगे तो अपने पास वैल्यू जो आएगी वो √3 आएगी, माइनस का √6। यहां से अगर √2 में √2 का डिवाइड देंगे तो अपने पास वैल्यू आई माइनस का √2/√3 इक्वल टू 0। यहां से 3x माइनस का √6, x माइनस √2/√3 कॉमन आया तो अपने पास क्या बचा x माइनस का 2√3/3 इक्वल टू 0। x माइनस √6 इक्वल टू 0, और सेकंड है x माइनस का √2/√3 इक्वल टू 0। यहां से आया अपने पास x माइनस का √6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा √6/3। यहां से 3x इक्वल टू प्लस का √6, x इक्वल टू √6/3, इसे क्या लिख सकता हूं 2 इंटू √3, ये जो √3x है इसे क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू √2/√3। तो एक मूल तो अपना क्या आ गया √2/√3, दूसरा मूल क्या है अपना x इक्वल टू √2√3। अतः समीकरण के मूल कितने हैं √2/√3 और √2/√3, ये हो गया अपना आंसर।
अब है अपनी प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये अपना फर्स्ट है गुणनखंड विधि के द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो अगर मैं 3x और माइनस 10 के टुकड़े करता हूं यहाँ पे तो टुकड़े कितने आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का कितना हो गया 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। देखो अगर इसमें से 5 में से -2 करेंगे तो -3 बचेगा, इनको इंटू करवाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। ये अपने टुकड़े हो गए। यहां से x को मैं कॉमन लेता हूं तो अपने पास x बचा और माइनस का 5। 2 को कॉमन लेता हूं तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों साइड है तो इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अपने पास x प्लस का 2 इक्वल टू 0 बचा। यहां से देखते हैं x माइनस का 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2। तो अपने पास जो समीकरण था उसके दो मूल प्राप्त हो गए, एक तो है 5 और एक है माइनस का 2। यहां से लिखते हैं अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल 5 और माइनस का 2 है। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। हमें से देखना है कि अगर एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में वैल्यू है तो उसको अचर पद से इंटू करवाना है। तो अपने पास यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 12, इंटू करने पे कितना है माइनस का 12, ऐड करने पे कितना है प्लस का 1 है। तो मैं यहां से देखो माइनस का 3 और प्लस का 4 लेता हूं तो ऐड करने पे क्या आया 1 आया। अगर इनको इंटू करवाता हूं तो माइनस का 12 आया। तो यहां से देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से अगर 2x कॉमन लेता हूं तो अपने पास x प्लस का 2 बचा। यहाँ पे यहां -3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां से x अगर माइनस का 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 कॉमन लिया तो अपने पास 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, इसके 0 के बराबर रखेंगे इन दोनों को। तो यहां से x बराबर माइनस का 2 प्राप्त हुआ एक मूल तो, और दूसरा 2x इसको इधर लेके जाते हैं 0 की तरफ तो प्लस में हो जाएगा 3। 2 को डिवाइड देंगे तो ये हो गई वैल्यू अपनी 3/2। अतः माइनस के 2 और 3/2 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 इक्वल टू 0 के
मूल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। रूट का 2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अब देखते हैं यहां से, अगर कोई वैल्यू इंटू करवाते हैं, अगर √2 को मैं 5/√3 से इंटू करवाता हूं तो कितना आया, 5 × 2 इक्वल टू 10। इंटू करवाने पर भी ऐसे टुकड़े करने हैं कि इंटू करवाने पे तो अपने पास आए 10 और प्लस माइनस करने पे या जोड़ने पे कितना आए 5 आए। जोड़ने पे अपने पास 7 आए। अगर मैं 5 को 2 से इंटू करवाता हूं तो 10 आते हैं, प्लस इसको ऐड करवाता हूं तो कितने आते हैं, 7 आते हैं। यहां से रूट का 2x² प्लस का 7x की जगह क्या लिखेंगे, जो टुकड़े किए हैं और टुकड़े अपने क्या हैं, 5x प्लस का 2x। तो छोटी वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर जो जब कॉमन लेंगे 2x प्लस का 5x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0।
यहां से रूट का 2 कॉमन लेते हैं, रूट 2x कॉमन लिया मैं, तो यहां पे वैल्यू क्या बनी अपनी x प्लस का 2 रूट 2, x तो कॉमन आ गया, प्लस यहां से 5 कॉमन लिया, x प्लस का 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। यहां पे कितना आएगा, रूट 2 ही आएगा सिर्फ, 5 कॉमन ले लिए, रूट 2 आ गया। अब अपने को सेम यही वैल्यू यहां पे बनानी है। अगर 2 में रूट 2 का डिवाइड देता हूं तो कितने आते हैं, रूट का 2, तो यहां से लिखेंगे 2 रूट एक्स, एक्स प्लस का रूट 2 प्लस 5 एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। यहां पे क्या किया, जो 2 था उसमें 2 में रूट 2 का डिवाइड देंगे तो अपने पास रूट 2 बचेगा। यहां से कॉमन जो टर्म आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस के रूट 2 को कॉमन लिया तो यहां से रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0, और जो दूसरी वाला समीकरण है उसको रूट 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0 के बराबर रख लिया। यहां से x बराबर आया माइनस का रूट 2, और यहां से देखते हैं रूट 2 एक्स इक्वल टू माइनस का 5, x बराबर 5 अपॉन रूट 2। अतः समीकरण के मूल माइनस का रूट 2 और माइनस का 5 अपॉन रूट 2 है। ये समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस का x प्लस का 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, या तो आप पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, यहां पे 1 ले लो, यहां पे भी 1 ले लो, एलसीएम आया अपने पास 8। अगर 8 में 1 का डिवाइड देंगे तो 8 आएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 को 2 से इंटू करवाएंगे तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से वज्र गुना करते हैं तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगर समीकरण छोटा हो तो इसको छोटा कर ले। अभी यहाँ पे 1 है, अगर इसमें डिवाइड जाता है किसी का तो डिवाइड भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अपने पास इंटू करवाने पर तो कितना है, 16 है, और प्लस माइनस करने पे कितना है, माइनस का 8 है। अगर 4 को 4 से इंटू करवाते हैं तब कितना आता है अपने पास, 16 आता है, और माइनस के 4 और माइनस के 4 कितने होते हैं, 8, और माइनस के 4 को माइनस के 4 से इंटू करवाते हैं तो प्लस का 16 प्राप्त होता है। तो मैं यहां से माइनस 8x के टुकड़े क्या लिए, यहाँ पे x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से 4x को कॉमन लेते हैं, x माइनस का 4x को कॉमन लेंगे तो यहां अपने पास वैल्यू बची 4x माइनस का 1 माइनस कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे वैल्यू आई माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसके बाद में 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इसको कॉमन लेते हैं, 4x माइनस 1, तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो भी क्या होगी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू प्लस का 1, x बराबर 1/4। सेम जो सेकंड था उसका भी मान क्या आएगा 4x इक्वल टू 1, x बराबर 1/4। अतः समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 है। के बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर टुकड़े करें तो प्लस माइनस करने पे माइनस का 20 इंटू करने पे 100 आना चाहिए। यहां से 100x² माइनस का 10x प्लस का 1, माइनस के 10 को माइनस के 10 से इंटू करते हैं तो प्लस का 100, अगर इनको ऐड करते हैं तो माइनस का 20 बनता है अपने पास। फिर यहां से देखते हैं, मैं इसमें से 10x को कॉमन लिया, 10x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 10x माइनस का 1, माइनस यहां से कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 को 0 के बराबर, फिर दूसरी वाली 10x माइनस 1 को 0 के बराबर। यहां से 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 10, 1/10। x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास यहाँ पे 1/10। सेकंड एक मूल तो अपना क्या हो गया 1/10, सेकंड मूल निकालते हैं तो इसका 10x इक्वल टू 1, x बराबर 1/10, ये इसका सेकंड मूल आ गया। अतः समीकरण 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल 1/10 है। तो अपना समीकरण था इसके मूल 1/10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी जो एक्सरसाइज 4.2 है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट प्रॉपर एग्जाम के तरीके से यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए करें, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चाणक्य मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।